Assalamu alaikum students. First of all, we will do our revision, then we will move to our new topics. In last lecture, we will discuss different terms such as data. First of all, what is data? Raw facts and figures are called data. Raw facts and figures की हमने बात की थी कि इनको क्या कहा जाता है, डाटा. जिस तरह से आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, CNIC नंबर, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, डाटा में आ जाते हैं. नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की थी इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें किसी भी किस्म की हम प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपके मार्क्स कैलकुलेट किए उनकी बेस पे मैं कह देती हूँ अच्छा जी कि आप पास हैं या फेल हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई. देन आपके पास क्या है, डाटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. अभी जिस तरह से मैंने बात की, आपके पास क्या है, मेरे पास जो भी डाटा पड़ा हुआ था उसमें मैं किसी भी किस्म के प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट की. फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि अच्छा आपके मार्क्स अगर 33% से अबव हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं. तो ये मैंने क्या की, एक किस्म की प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट की आपकी डाटा पे, तो मेरे पास रिजल्टेंट के आगे इन्फॉर्मेशन आ गई. डाटा प्रोसेसिंग को हमने आगे फर्दर 3 कैटेगरीज उसकी पढ़ी थी, उसमें डिवाइड किया था. वो कौन कौन सी थी? डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड लास्ट थी हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स. इन 3 स्टेप्स की बेस पे हम ओवरऑल डाटा प्रोसेसिंग को कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग ने चीज़ डिस्कस की थी वो क्या थी, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फील्ड? अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर इज़ कॉल्ड फील्ड. कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपका नेम है, अली है, अली में ALI, ये सारे मेरे पास क्या बन रहे हैं, मिलके एक फील्ड बना रहे हैं. तो ये एक मेरे पास क्या बन गई, फील्ड बन गई. एक 3 करेक्टर्स जिनको मैंने कंबाइन किया, एक फील्ड बन गई. तो यहाँ से फील्ड की साइज़ भी आप बता सकते हैं कि एक फील्ड में कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक फील्ड का साइज़ बन जाता है. नेक्स्ट आपके पास रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड. आप क्या कर रहे हो कि जो आपके पास रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं, उनको कंबाइन कर दो तो वो रिकॉर्ड बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, ये सारी क्या फील्ड्स क्या हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से रिलेट कर रही हैं. तो ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन गया, एक यूनिट. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल. व्हाट इज़ फाइल? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. अब वही जो रिकॉर्ड्स हमारे पास रिलेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जांपल, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारों के रिकॉर्ड रिलेट करेंगे. जिस तरह से मैंने अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का निकालना है कि मेरे पास अच्छा जी उसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, तो मेरे पास पूरी क्लास के होने चाहिए. ठीक है, तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की है. ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक फ़ाइल बन गई. नेक्स्ट जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल्स. फाइल्स की हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ के लिहाज से टाइप जो हैं कैटेगराइज की जाती हैं. तो फाइल को हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? फाइल टाइप को हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि किस तरह से वो यूज़ हो रही है उसके लिहाज से कैटेगराइज किया जा सकता है. फंक्शनल पॉइंट, जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसकी बेस पे कैटेगराइज किया जा सकता है. एंड थर्ड क्या है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो सिस्टम में किस तरह से स्टोर हो रही है उसकी बेस पे कैटेगराइज किया जा सकता है. ठीक, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फाइल टाइप ऑन बेसिस ऑफ यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स की फ़ाइल एग्जिस्ट करती हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर फाइल, देन ट्रांजैक्शन फाइल, देन बैकअप फाइल. डिफरेंस क्या है इनमें या इनको डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मास्टर फाइल. मास्टर फाइल क्या है, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसका क्या मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हमने परमानेंटली स्टोर करना है या बहुत अरसे के लिए स्टोर करना है कि उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो वो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, हमारी मास्टर फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो मास्टर फाइल हमारे पास हम प्रेफर करते हैं कि बहुत देर बाद चेंज हो या फिर चेंज ना हो. तो इस वजह से व्हेन द इंफॉर्मेशन इन रिकॉर्ड इज़ चेंज इट इज़ अपडेटेड इन मास्टर फाइल. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने मास्टर फाइल में सेव की है, जैसे ही वो चेंज होती है तो वो मास्टर फाइल में भी चेंज होनी चाहिए.
ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, ये फाइल स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। आपने डाटा पे अभी जिस तरह से हमने बात की थी, डाटा को हमने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उस पर प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो डाटा जो हम कहाँ पे रखते हैं, प्रोसेसिंग करने से पहले ट्रांजैक्शन फ़ाइल में पड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फ़ाइल हमारे पास किस तरह का डाटा स्टोर कर रही होती है, जो प्रोसेसिंग से पहले डाटा है, ठीक है। टेम्परेरी फ़ाइल होती है, जैसे ही डाटा पे प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट होती है तो वो फ़ाइल एम्प्टी हो जाती है या उसका कोई यूज़ नहीं रहता है, ठीक। डाटा इन दीज फाइल्स रिटेन टिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। तो आपके पास क्या हो रहा है, डाटा को ट्रांजैक्शन से पहले हम स्टोर करते हैं, जैसे ही उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट्स जो आता है वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, मास्टर फाइल में स्टोर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाती है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल क्या है, दीज आर यूज टू टेक बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा। बैकअप का क्या मतलब है कि आप उसकी एक कॉपी बना के अपने पास स्टोर करना चाह रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, बैकअप हो जाता है। तो आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट डाटा है, जिसका आपको ख़तरा है कि ये कहीं लूज़ ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है, कोई सिस्टम में डैमेज आने की वजह से आपका डाटा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो आप क्या करते हो, उसकी एक एडिशनल कॉपी बना के अपने पास स्टोर कर लेते हो। तो वो एडिशनल कॉपी जो आप बना के स्टोर करते हो उसको क्या कहा जाता है, बैकअप फाइल कहा जाता है, ठीक। दीज फाइल्स आर क्रिएटेड यूजिंग सम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़, ठीक है। ये बैकअप फाइल्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूटिलिटी आप यूज़ करते हुए इनको क्रिएट करते हो और ये आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास फाइल कितनी टाइप की हैं, 2 टाइप्स की हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल, ठीक है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम बात करें तो फाइल को 2 पोर्शंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का क्या होता है, फाइल का एक नेम होता है जिसकी बेस से हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। फिर देन आगे उसकी क्या आ जाती है, एक्सटेंशन आ जाती है। एक्सटेंशन बताती है कि ये प्रोग्राम फाइल है या फिर ये डाटा फाइल है, जबकि नेम हमारे पास क्या बता रहा होता है, एक फ़ाइल को जिस तरह से हमारे रोल नंबर्स होते हैं आपकी क्लास में, घर में आपका नेम होता है, तो उस तरह से एक फ़ाइल का सिस्टम में नेम होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक। उसमें हम प्रोग्राम फाइल्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम फाइल क्या है, दीज फाइल कंटेन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम फाइल्स कंटेन सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम फाइल्स हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस कंटेन कर रही होती हैं, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड इनके अंदर होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जिस तरह से हम सी में अगर प्रोग्राम करें तो सी का जितना भी मैं प्रोग्राम लिखूंगी उसको सेव करूंगी तो वो किस तरह से सेव होगा, एज अ प्रोग्राम फाइल सेव होगा, ठीक है। हर प्रोग्राम फाइल की अपनी सेपरेट एक्सटेंशंस होती हैं। जितने आप सॉफ्टवेयर्स गेम्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वो सारे भी आपके पास क्या होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशन अब किस तरह की हैं, .exe, .com, इस तरह की जितनी भी फाइल्स आपको नज़र आएंगी ये सारी आपके पास क्या हो रही होंगी, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो सारी क्या होंगी, प्रोग्राम फाइल्स होंगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स, दीज फाइल्स कंटेन डाटा यूज बाय प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। आपके पास डाटा फाइल्स क्या डाटा कंटेन कर रही होती हैं जो प्रोग्राम फाइल्स यूज़ करती हैं या आपने कहीं पर यूज़ करनी है, इस तरह की चीज़। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, ये मेरे पास किस कैटेगरी में आती है, डाटा फाइल की कैटेगरी में आती है। इस तरह से जो भी आपकी बुक PDF फॉर्म में होगी, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में आपने वर्ड पे खोली होगी या PDF फॉर्म में आपने खोली होगी, वो सारी आपके पास किस टाइप में आ रही होती हैं, डाटा फाइल्स में आ रही होती हैं। डाटा फाइल्स की आपके पास बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, उसमें से कुछ जिस तरह से .dat, .docs, जो वर्ड की जितनी भी फाइल डॉक्स फाइल बनती हैं, कोई डाटाबेस आपने क्रिएट किया उसकी फ़ाइल्स .mdb, ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स की हो जाती हैं, ठीक हो गया। ये फाइल्स किस तरह से थी, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल की टाइप्स स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि अगर हम एक फ़ाइल को
सिस्टम में स्टोर करते हैं, एक स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करते हैं, तो वो किस तरह से, तो बेसिकली आपने स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से किस तरह से फाइल को कैटेगराइज किया जाता है कि फिजिकल अरेंजमेंट जो है रिकॉर्ड की या फाइल की, डाटा की, उस हार्ड डिस्क में किस तरह की है, किस तरह से वो एक्सेस होगी, किस तरह से डाटा रिट्रीव होगा, उसकी बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में आप या फ्लॉपी डिस्क, कोई भी जिस तरह की भी आपके पास डिस्क जिसमें आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी फ़ाइल, आपका रिकॉर्ड, आपका डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, ये क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स टू स्टोर फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ऑल मेथड्स हैव देयर ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितनी किस्म की हैं, 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन से, सीक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल, एंड लास्ट है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल वर्ड सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस क्या है, एक ऑर्डर में। ठीक, अब एक ऑर्डर का क्या मतलब है, जिस तरह से मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूँ, मैंने फर्स्ट लाइन रीड की, ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। मैं कहीं पे जंप नहीं कर रही, रैंडमली कहीं पे नहीं जा रही, एक ऑर्डर में एक चीज़ को रीड करती जा रही हूँ। तो सीक्वेंशियल फाइल्स भी इस तरह से ही काम करती हैं। क्या मतलब है, सीक्वेंशियल फाइल किस तरह से काम करेंगे, एक सीक्वेंस में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करेंगी, उसको रिट्रीव करेंगी, स्टोरेज भी वो उसी तरह से करेंगी। देखें, दीज फाइल स्टोर डाटा एज इट अराइव ऑन आफ्टर एन अदर इन द सीक्वेंस, के एक के बाद जो दूसरा आ रहा है सीक्वेंस में, उसके लिहाज से आपके पास क्या करती हैं, डाटा स्टोर करती हैं और इसी तरह से डाटा रिट्रीव करती हैं। दीज फाइल मेक मोर टाइम टू स्टोर डाटा। ठीक है, अब थोड़े से ड्रॉबैक्स जिस तरह से सिक्वेंशियल फाइल के आ जाते हैं कि आपके पास, मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है, तो पहले वो सारे ऊपर जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है उस सारे को रीड करेगा और एट द एंड जो मेरा रिकॉर्ड जहाँ पे मुझे चाहिए था वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स। जिस तरह से इनके नाम से पता है कि ये क्या करती हैं, आपके पास डायरेक्टली जहाँ जिस डाटा को आप एक्सेस करना चाह रहे हो उस पर जाती हैं। इसका क्या मतलब है, रिकॉर्ड इन दिस फाइल टाइप ऑफ फाइल इज स्टोर ऑन कैलकुलेटेड एड्रेस। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पेज नंबर 350, तो आप डायरेक्टली क्या चले जाते हो, 350 पेज पे चले जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ आपका चैप्टर 1 आप खोल लेते हो, चैप्टर 2, ठीक है, डायरेक्टली आप चैप्टर 2 पे चले जाते हो। तो ये क्या है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, रैंडम। जिस तरह से अभी मैंने, जैसे मैं कहूँ चैप्टर 5, आप डायरेक्टली चैप्टर 5 पे जाते हो, ठीक है, आपको बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, आपके पास रैंडम एक्सेस है। तो इसी तरह से आपके पास रैंडम एक्सेस फाइल भी बिल्कुल सेम प्रोसेस में काम करती हैं। उसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्ड इन दिस टाइप ऑफ फाइल इज स्टोर ऑन अ कैलकुलेटेड एड्रेस। जिस तरह से कैलकुलेटेड एड्रेस, जिस तरह से आपकी बुक का पेज नंबर होता है, कैलकुलेटेड एड्रेस है ना, कि आपके पास, आपको पता है कि आपका कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाते हो। तो इसी तरह से रैंडम एक्सेस में होता है। Each record is accessed directly based on the key value which determine location to store record। ठीक है, वो की वैल्यू जिस तरह से पेज नंबर था, तो वहाँ पे एक की वैल्यू होती है जिसकी बेस पे आप डिटरमिन करते हो कि मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक हो गया। तो ये अब आप डायरेक्टली रैंडम एक्सेस कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा क्या है, ये आपके पास सीक्वेंशियल फाइल से इसकी एक्सेस तेज़ है, डाटा रिट्रीवर इसमें ज़्यादा फास्ट है, स्पीड अप प्रोसेस है। ठीक है, आप डाटा सेव भी जल्दी कर सकते हो और इसमें से आप रिट्रीव भी जल्दी कर सकते हो। लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आपके पास डिस्क स्पेस जो है ये थोड़ी ज़्यादा लेती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या होगी, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। ठीक, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल क्या है, ये आपके पास सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस इन दोनों को कंबाइन यूज़ करती है, दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन लेते हुए एक्ट करती है। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास एक इंडेक्स, जिस तरह से आपकी बुक का फर्स्ट पेज नहीं होता जिस पे आपके पूरे चैप्टर्स लिखे होते हैं, कौन से बुक का चैप्टर किस पेज पे पड़ा है, ठीक है, तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल उसी तरह से इंडेक्स एक मेंटेन करती है जिस पे चैप्टर में वाइज जो एक्सेस है आपके पास रैंडम है।
ठीक है, कि मैंने चैप्टर नंबर 1 पे जाना है, वहाँ से मैं डायरेक्टली पेज नंबर देखूंगी, मैं चैप्टर 1 पे चली गई, फिर चैप्टर 2 पे जाना है डायरेक्टली वहाँ से, 5 पे जाना है डायरेक्टली वहाँ से, तो वहाँ पे मैंने क्या एक्सेस की, डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम फाइल वाला जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट किया। उसमें जब चैप्टर्स में चली गई, उन चैप्टर्स में मैं कोई टॉपिक देखना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने सीक्वेंशियल एक्सेस की कि अच्छा फर्स्ट टाइम उस चैप्टर के अंदर से ढूंढना शुरू किया कि अच्छा यहाँ पे नहीं है, देन नेक्स्ट पेज, तो वहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, सीक्वेंशियल एक्सेस हो रही है। तो मेरे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स, सीक्वेंशियल एक्सेस प्लस डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, इन दोनों की जो एडवांटेजेस हैं उनको यूज़ करते हुए अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करती है। ठीक, इसको रीड कर लेते हैं। द डाटा इन दिस टाइप ऑफ फाइल कैन बी असेस्ड सिक्वेंशली एज वेल एज रैंडमली, ठीक है, बेस्ड ऑन अ की वैल्यू की बेस पे आप रैंडम एक्सेस, ठीक है, और सिक्वेंशियल आपके पास एक साइड से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू होती है। ठीक, इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ईच रिकॉर्ड इज स्टोर अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन। अब आपके पास क्या हो रहा है, हर रिकॉर्ड जो है एक लोकेशन, वही जिस तरह से आपके पास डायरेक्ट में हो रहा था, लोकेशन की बेस पे स्टोर होता है। वो लोकेशन जो है आपके पास क्या हो रही होती है, की वैल्यू होती है। ठीक, फॉर दिस पर्पस इंडेक्स इज क्रिएटेड टू स्टोर द लोकेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड। तो इंडेक्स जो है उस लोकेशन की बेस पे क्रिएट होती है और आपके पास प्रोसेसिंग होती है। ठीक, ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। कोई चीज़ आपके पास समझ नहीं आई तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।